नमस्कार बच्चों, हिंदी ज्ञान विद ममता यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मैं मुख्य रूप से कारक के भेद के ऊपर लेकर आई हूँ। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको लाने का मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि लास्ट वीडियो में मैं आपको कारक के 8 भेद को एक साथ नहीं दिखा पाई थी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप सभी के सामने कारक के 8 भेद बिल्कुल लिखे हुए हैं और क्रम से लगे हुए हैं, और आप ध्यान से देख सकते हैं कि हर कारक के सामने उसकी विभक्ति लगी हुई है और साथ में वो क्या अर्थ देता है वाक्य में, वो सारा आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। सबसे पहले आपका है कर्ता। कर्ता के साथ ने चिन्ह लगता है और इसका अर्थ क्या है, काम करने वाला। और मैंने आपको समझाया भी था कि इसको पहचानने के लिए आप कौन या किसने प्रश्न करके जब करेंगे तो जब आपको उत्तर की प्राप्ति होगी तो वो आपको बताएगा कि कर्ता कारक है। जैसे कि मैंने कहा रोहित पतंग उड़ा रहा है, तो कौन पतंग उड़ा रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा रोहित, तो ये कर्ता कारक है। उसी तरह से मैंने कहा रोहित ने पतंग उड़ाई, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मैं प्रश्न कर दूं किसने पतंग उड़ाई, तो उत्तर आपको मिलेगा रोहित ने, यानी कर्ता कारक के साथ क्या लगता है, ने विभक्ति लगती है। उसके बाद अगले दूसरे चरण में चलिए, कर्म। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, को। ठीक है, और इसे पहचानने के लिए इसका अर्थ क्या है, देखिए ज़रा, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो इसको पहचानने के लिए आप क्या प्रश्न करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या या किसको करके प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लीजिए, सोनिया कहानी पढ़ाती है। मैंने कहा सोनिया क्या पढ़ाती है, तो आपको उत्तर मिलेगा कहानी पढ़ाती है। तो वहाँ पर आपको उत्तर कहानी के रूप में मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, कर्म कारक है। एक उदाहरण और ले सकते, पिता ने पुत्र को बुलाया। पिता ने किसको बुलाया, किसको करके प्रश्न कर रहे हैं आप, मैंने आपको बताया था किसको करके भी प्रश्न कर सकते हैं कर्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो आपको उत्तर मिलेगा पिता ने पुत्र को बुलाया। किसको बुलाया, पुत्र को बुलाया। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कर्म के साथ को विभक्ति लगी होती है। कर्म का जो चिन्ह है वो से या के द्वारा होता है। तो इसमें क्या है आपका कि इसको प्रश्न करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रश्न किससे या किसके द्वारा। ठीक है, मैंने कहा रोहन कार से बाजार जाता है, इसी के लिए मैं रख दूँ कि रोहन किससे बाजार जाता है या किसके द्वारा बाजार जाता है, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, कार। क्या मिलेगा, कार। तो यहाँ से उसके जाने का जो काम है किसके द्वारा पूरा हो रहा है, कार के द्वारा पूरा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे करण कारक होता है और इसकी विभक्ति जो लगती है से या के द्वारा लगती है। अगला है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए जो विभक्ति लगती है वो को या के लिए लगती है, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपको जो प्रश्न करना होता है, आप जो प्रश्न करते हैं तो वो किस रूप में आपके सामने आता है, किसके लिए या किसको। ठीक है, मैंने कहा कि उदाहरण के रूप में जसिका माँ के लिए फल लाई, तो जसिका किसके लिए फल लाई, क्वेश्चन यही बनेगा आपके सामने। तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, माँ के लिए फल लाई। तो यहाँ पे के लिए जो विभक्ति है आप थोड़ा सा याद करेंगे बच्चों, मैंने आपको कहा भी था कि आप याद कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर ये प्रश्न वाले चिन्ह भी नहीं रखोगे आप, तो आप बड़ी ही आसानी से ये पहचान जाओगे कि ये कौन सा संप्रदान कारक है। लेकिन अगर नहीं आपको याद हो रहा तो थोड़े से प्रश्न के फॉर्मेट भी रखकर आप अगर उसको सही तरीके से आपको उत्तर मिल रहा है तो वो भी आपको कारक पहचानने में बड़ी ही सरलता देकर जाएगा। अगला देखिए, अपादान कारक। मैंने वीडियो में आपको समझाया भी था, अपादान का मतलब होता है अलग होने का भाव। जहाँ पर वाक्य पढ़ते समय आपको लगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही है या एक अवस्था दूसरी अवस्था से अलग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे कि मैंने कह दिया पेड़ से फल गिरा, ये मैंने आपको समझाया भी था। तो पेड़ से फल गिरा यानी जो फल था, आप देखते हैं फल, सुंदर सुंदर फल पेड़ों से लगे होते हैं। ठीक है, एक समय के बाद वो उससे टूट के अलग भी हो जाते हैं, पत्ते भी टूट के अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे कि बच्चे का माँ से बिछड़ रहा है, वो उससे अलग हो रहा है, माँ के साथ था अब तक, वो माँ से अलग हो गया। तो यानी एक कोई किसी से जब अलग हो रहा है तो वहाँ पे जब अलग होने का भाव आ जाता है, अलगाव का भाव आ जाता है, वही आपका अपादान कारक होता है। आप देख सकते हैं करण के लिए भी से लगा हुआ है यहाँ पर, और अपादान के लिए भी से लगा हुआ है। तो दोनों से में बहुत अंतर है। करण का से आपको एक काम
को पूर्ण करने की सहायता देता है, वहीं पे अपादान का कारक एक अलग होने का भाव आपके समक्ष लेकर आता है। संबंध क्या बताता है? संबंध यानी रिलेशन को लेके चलता है। जब किसी वस्तु के साथ या मनुष्य के साथ हमारा कोई भी रिलेशन है, वो हमें क्या बताता है कि वो संबंध कारक है। मैंने कहा यही किताब मेरी है, तो किताब किसकी है? मेरी है। इसमें किसका, किसके, किसकी, ऐसे प्रश्न करेंगे आप। अब जब आपको उत्तर मिल जाएगा तो वो आपका संबंध कारक हो जाता है। और इसके पहचान के लिए आप देख सकते हैं का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सारे शब्द आपके सामने सारे प्रस्तरक चिन्ह आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि अन्य पदों से संबंध, उसमें 2 पद मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मान लो सीता मिल गई, गीता मिल गई, 2 पद मिल गए। और मैंने कह दिया कि सीता गीता की बहन है। बहन क्या है? रिलेशन है। और की क्या लग रहा है? उसका प्रसर्ग चिन्ह है, उसका निशान है, पहचानने का कारक विभक्ति है, उससे आप उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद है आपका अधिकरण। अधिकरण मतलब जहाँ पर क्रिया का आधार होता है, क्रिया घट रही होती है आपकी। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से आप समझिए कि जहाँ पे स्थान की बात आ जाती है, आपको प्लेस मिल जाता है, आवास मिल जाता है, वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। मैंने कहा कक्षा में बच्चे बैठे, कक्षा भी तो एक स्थान है, प्लेस है, तो में लगते ही वहाँ पर वो अधिकरण कारक हो जाता है। मैंने कहा कमरे में बंदर घुस गया, तो कहाँ घुस गया? कमरे में। कमरा भी एक जगह है आपका। मैंने कहा छत पर चिड़िया बैठी है, तो वहाँ पर छत भी आपकी क्या एक जगह है, तो कहाँ पर? छत पर। किस पर? किस में? इस तरह के प्रश्न करके आपको जब उत्तर मिल जाएगा तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अंतिम और आखिरी 8वां भेद कारक का हमारा संबोधन। संबोधन के लिए आप देखते हैं हे, अरे, अजी, ऐसे शब्दों से हम किसी अन्य को संबोधित करके पुकारते हैं। अगर हम अपने इष्ट को, अपने भगवान को पुकारते तो हे भगवान ऐसे करके बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। और उसके साथ एक हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप देखते भी है कि पूर्ण विराम जैसा हम लगाते हैं और एक नीचे उसकी छोटी सी बिंदी अंकित कर देते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक हमारा चिन्ह हो जाता है। और आपको थोड़ी सरलता के लिए मैं और बता दूं कि संबोधन कारक जब लगता है वो वाक्य की शुरुआत में ही उसका चिन्ह लग जाता है। और विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है इस कारक की सबसे बड़ी पहचान है। आप बड़ी सरलता से इस कारक के भेद को पहचान सकते हैं जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है। उम्मीद करती हूँ कि कारक के ये 8 भेद आप समझ गए होंगे। यदि थोड़ी बहुत और कठिनाई आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे दोबारा से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।